हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो वापस उस स्टेटमेंट को करेक्ट भी बनाना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। पहला देखते हैं क्या है। पहला है P इक्वल्स टू एम क्रॉस एन, क्यू इक्वल्स टू एन क्रॉस एन। कह रहा है P क्रॉस क्यू के अंदर दो ही एलिमेंट होंगे। ये पॉसिबल है क्या? इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, इसके अंदर दो एलिमेंट है, तो दोनों का क्रॉस करेंगे तो चार एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए फॉल्स है। पहला वाला क्या है? फॉल्स है। ठीक, तो अगर फॉल्स है तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। P इक्वल्स टू क्या है? एम कॉमा एन, और Q इक्वल्स टू क्या है? एन कॉमा एम। ठीक, तो जब P क्रॉस Q करेंगे, P क्रॉस Q करेंगे तो पहले M के एलिमेंट का N के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो M कॉमा N हो जाएगा। फिर M को M के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो M कॉमा M हो जाएगा। ठीक है, अब M का तो पूरा हो गया, अब N का N के साथ बनाएंगे तो N कॉमा N हो जाएगा। फिर इस N का M के साथ बनाएंगे तो N कॉमा M हो जाएगा। चार एलिमेंट्स आएंगे, आने भी चाहिए थे चार एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये है करेक्ट। नोट करिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब सेकंड वाला क्या है देखिए। कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। कह रहा है ए और बी अगर नॉन एम्प्टी सेट हैं तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी होगा। मतलब अगर ए के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट है और बी के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट है, फिर ए क्रॉस बी के अंदर भी कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात होगा कि ये ट्रू है। ट्रू है तो फिर करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है ए अगर ये है, बी अगर ये है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई जो होगा वो फाई के इक्वल होगा। तो ये भी ट्रू है। इसके पीछे मैं रीज़न बता दे रहा हूँ कैसे ट्रू है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई। ठीक है, जब बी और फाई का इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई ही आता है, आपको पढ़ाया गया है सेट्स वाले चैप्टर में। और ए का जब अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फाई के साथ तो भी फाई ही आता है। ठीक है, इसलिए ये जो थर्ड वाला है ये भी ट्रू है। ठीक,